हमारे देश में कई ऐसे स्थान हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि कभी भगवान धरती पर रहते थे। आज हम आपको कुछ ऐसे ही साक्ष्य दिखाने जा रहे हैं जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा और हमारी इस खास पेशकश में आज हम आपको बहुत से रहस्य बताने वाले हैं। एक रहस्य होगा कि गोदावरी, जिसका उद्गम यहाँ मध्य प्रदेश के इस क्षेत्र से आप देखेंगे, वो आगे जाकर कहाँ विलुप्त हो जाती है। दूसरा रहस्य ये होगा कि इस गुफा के अंदर एक चट्टान है, आखिर उसको सहारा किसका है और इसके पीछे रामायण का क्या इतिहास है, ये तमाम बातें हम जानेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी होने के साथ साथ अपनी खूबसूरती के लिए भी जानी जाती है। हजारों की संख्या में जहां श्रद्धालु रोज चित्रकूट दर्शन के लिए आते हैं। चित्रकूट धाम का साधु संतों और ऋषि मुनियों से सीधा नाता है। इस धाम में रहस्यों की कमी नहीं है। आज भी गोदावरी नदी उद्गम का रहस्य गुप्त है। गुफाओं से निकली गुप्त गोदावरी नदी का जल कुछ ही दूरी तक दिखाई देने के बाद गुप्त हो जाता है और इसके पीछे की जो कहानी है वो बेहद अद्भुत है, क्योंकि ये माँ गोदावरी श्री राम के चरण पखारने के लिए धरती पर आई थी। ऐसी मान्यता है कि त्रेता युग के समय प्रभु श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण इसी गुफा में रुके थे। तब देवतागण भी यहाँ आए थे। महंत जगजीवन दास कहते हैं कि देवताओं और प्रभु श्री राम के दर्शन के बाद माँ गोदावरी अपने स्थान में वापस चली गई और वो विलुप्त हो गई। प्रकृति की अनमोल धरोहर गुप्त गोदावरी ऐसा स्थान है जहाँ पर्यटक अपनी सुध-बुध खो देता है। प्रकृति की विलक्षण कारीगरी वाली गुफाओं में नक्काशी देखते ही बनती है। और इस क्षेत्र का आरंभ जहाँ से हो रहा है, सबसे पहले चाहूंगी आप ये तस्वीरें देखिए और ये बहुत ही अद्भुत गुफा है। कहा यह जाता है कि 9 लाख वर्षों पहले बनाई गई थी। भगवान श्री राम का जब चित्रकूट में आगमन हुआ था, उससे पहले भगवान विश्वकर्मा द्वारा निर्मित ये गुफा है। इसके पीछे की कहानी क्या है मैं जानूंगी। यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो कि हमें बताएंगे। आप बताइएगा इस गुफा के पीछे की कहानी क्या है और यहाँ पर भगवान श्री राम का मंदिर भी है। इस मंदिर का कोई इतिहास है क्या? ये राम दरबार है। यहाँ भगवान राम बैठ के दरबार लगाते थे। तापस वेद विदेश सुजासी 14 वर्ष राम बनवासी। ये जो कटिंग देख रहे हैं आप, ये 9 लाख वर्ष पुरानी गुफा है। ये गुफा, पूरी गुफा, इसके ऊपर गांव भी है, खेतीबाड़ी होती है। ये गुफा खाली 4 पिलरों में है, टंगी हुई है। पहला स्थान आपका राम दरबार, जहाँ राम लक्ष्मण जानकी और सीता जी की मूर्ति है। यहाँ भगवान राम बैठ के दरबार लगाते थे। तापस वेद विदेश सुजासी 14 वर्ष राम बनवासी, यहाँ की जानकारी है। तो यहाँ पर भगवान श्री राम द्वारा जब वनवास का उनका काल था, तब यहाँ पर उनके द्वारा दरबार भी लगाया जाता था। और सबसे रहस्यमयी बात यह है कि इस गुफा के अगर ऊपर गांव हैं तो महज 4 पिलर पर ये गुफा कैसे खड़ी है। चलिए आइए जानते हैं। भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं और इसके पीछे का रहस्य और लोगों से भी जानेंगे। पंडित जी, आप बताइएगा इस गुफा के पीछे का रहस्य क्या है? जैसे कि रामायण में लिखा है, प्रथमई देवा गिर गुहा राखी रुचि बनाए, राम कृपा कछु दिन वास करेंगे। देवी देवताओं को पहले से मालूम था कि भगवान का वनवास होगा। उनके आने से पहले 33 करोड़ देवी देवताओं ने इस गुफा को रुच रुच के काट काट के निर्माण किया कि भगवान आएंगे, यहाँ कुछ समय निवास करेंगे। ये त्रेता की पहले की गुफा बनाई हुई है, विश्वकर्मा जी द्वारा बनाई गई है। तो भगवान जब चित्रकूट आए तो दुनिया भर के देवी देवता भगवान से मिलने के लिए आए। तो जब ये गोदावरी सीता जी की मायके की सहेली थी, जब इनको मालूम चला कि भगवान चित्रकूट में हैं, उनके दर्शन करने के लिए उतावली हो चुकी थी। ये महेश गौतम ऋषि की पुत्री गोदावरी थी। इनका उद्गम नासिक पंचवटी ब्रह्मगिरी पर्वत में है। ये अपने पिता से बिना बताए चोरी करके आई और इसी गुफा के अंदर प्रकट हुई, भगवान के चरणों को धुली। भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए तो बोले, बेटी मांगो, क्या मांगने के लिए आई हो? बोली, हे प्रभु, कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ, आपके दर्शन के लिए आई हूँ, आपके चरणों को धोने के लिए आई हूँ। आप मुझे ऐसा वरदान दो, मैं जिस रूप में अपने पिता से बिना बताए आई हूँ उसी रूप में अपने धाम को लौट जाऊँ, नदी नाले के रूप में न बहूँ।
तो ये जल जो आप जगह जगह जल देखेंगे तो यहाँ उद्गम है और 7 कुंडों के बाद विलुप्त है। तो गोदावरी का उद्गम यहीं से है। और ये जो कटिंग है पूरी गुफा में, ये आपने जिस तरह से बताया, क्या देवी देवताओं द्वारा की गई थी? ये विश्वकर्मा जी ने इसे काट काट के रुच रुच के निर्माण किया था। ये कोई कारीगर और हम आप लोगों ने निर्माण नहीं किया इसका। तो ये जो गुफा आप देख रहे हैं, इसका निर्माण बहुत ही अलग तरह से हुआ है और ख़ास बात ये है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही इस गुफा का निर्माण किया है। और अगर आप देखेंगे बहुत खूबसूरत कारीगरी नज़र आती है और ख़ास बात यह है कि किसी व्यक्ति ने नहीं, भगवान विश्वकर्मा ने ये कारीगरी की है। चलिए बढ़ते हैं आगे। गर्मियों में गुफा का वातावरण ठंडा रहता है। ये भी मान्यता है कि खुद प्रभु श्री राम ने कहा था कि जो भी भक्त सच्चे मन से गुफा के अंदर आकर प्रभु राम, लक्ष्मण और माता सीता की आराधना करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस गुफा में एक ऐसा पत्थर भी मौजूद है जिसे राक्षस कहा जाता है। इस पत्थर की क्या कहानी है, चलिए वो भी आपको बताते हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी जानकारी आपको दी कि इस रहस्यमयी गुफा का संबंध रामायण काल से भी है। और ये तस्वीर आप सबसे पहले देख लीजिए, सीता कुंड है। और सीता कुंड की क्या कहानी थी, हमारे साथ इस वक्त पंडित जी भी मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। बताइएगा पंडित जी, इसकी क्या काल के समय में माता सीता ने इस कुंड में स्नान किया था जी। यही जलधारा दूसरी गुफा में जाती है, दूसरी गुफा से बाहर जाने के बाद माता गुप्त हो जाती है। यही इसका इतिहास है। तो माता सीता से जुड़ा हुआ है जी। ये जो धारा देख रहे हैं, नासिक पंचवटी त्र्यंबकेश्वर पार्वत को तोड़ते हुए गुप्त रूप से यहाँ पे आई हैं। यहीं पे माता सीता ने स्नान किया है। यहीं से माता सीता के वस्त्रों को लेकर भागा था एक मैंक नाम का राक्षस, जिसकी शिला का दर्शन आज ऊपर मिलेगा। और जिस रहस्यमयी पत्थर की मैं बात कर रही थी, अब उसकी तस्वीरें आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि गुफा के आसपास चारों ओर की दीवार आपको सफ़ेद रंग की नज़र आ रही है। ये पत्थर लेकिन काला है। और उससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि ये पत्थर सालों से इसी तरह टिका हुआ है। आप आसपास देखिए, इसको किसी चीज़ का सहारा नहीं है। कहा यह भी जाता है कि इसको बहुत पहले लोग बांस के सहारे हिलाकर भी देखते थे, इससे अंदर खटखट की आवाज़ भी आया करती थी। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से मध्य प्रदेश सरकार की ओर से एक आदेश पारित किया गया और इसे बंद कर दिया गया। इस पत्थर के पीछे रामायण काल से जुड़ी हुई क्या कहानी है, क्या रहस्य है, जानते हैं। ये पत्थर मैंक नाम का राक्षस है। जब सीता जी कुंड में नहाती थी तो सीता जी के कपड़े चोरी करके मैंक नाम का राक्षस भागा था। जब लक्ष्मण जी पहरे पे थे, लक्ष्मण जी ने श्राप दिया, जा तू पत्थर को जा। जब पत्थर उगने लगा, भगवान से विनती किया, भगवान मैं पत्थर मेरा भोजन क्या होगा? बोले दर्शन करने जो यात्री आएंगे, जो उनके मानसिक पाप होंगे, वही तुम्हारा भोजन होगा। इसको देखने से मन के पाप नष्ट हो जाते हैं, यही इसका भोजन है। इसको मैंक नाम का राक्षस बोलते हैं। कोई पत्थर का भी आहार हो सकता है और पत्थर का आहार ये है कि लोगों के मानसिक पाप को ये पत्थर हरता है। दृश्य जो देखा अंदर में पत्थर लगा, ये तो बड़ा गजब लगा। जैसे कैसे टिका हुआ है, ईश्वर की क्या ये अनुकंपा है, जो कि मुझे बहुत पसंद आया है। और अब आपको दिखाते हैं इस गुफा में कहां से गोदावरी नदी का उद्गम हुआ और कहां वो विलुप्त हो गई। और ये तस्वीरें आप देखिए, इस गुफा के दो रहस्य हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही जानकारी दी थी। एक ये कि जब गोदावरी का उद्गम यहाँ से होता है तो वो आगे जाकर गुप्त कैसे हो जाती है। और दूसरा रहस्य मैंने आपको पत्थरों का बताया ही था। भगवान विश्वकर्मा ने जिस तरह से इस गुफा का निर्माण किया था भगवान श्री राम के वनवास के आगमन से पहले। अब इस जल को जो आप देख रहे हैं, ये गोदावरी का उद्गम स्थान है। और इस उद्गम स्थान के बाद वो आगे गुप्त कहाँ होती है, उसके पीछे की क्या कहानी है, हम जानेंगे। पंडित जी बताइएगा इसकी कहानी। ये गोदावरी माता का उद्गम स्थल है। यहाँ से माता निकल के सीता कुंड जाती है, सीता कुंड से बाहर जाती है, राम कुंड और लक्ष्मण कुंड होते हुए बाहर जाके 7 कुंडों बाद में गुप्त हो जाती है। ये गोदावरी माता किसी नदी और नाला में नहीं मिली, बाहर जाके गुप्त हो। तो इस गुफा के अंदर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और रहस्यमयी गुफा को देखने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी यहाँ पहुँचते हैं। और वो श्रद्धालुओं को क्या जानकारी है इसकी,
और किसने सजेस्ट किया उन्हें खास तौर पर यहाँ पहुँचने के लिए, मैं जानूंगी, आप बताइएगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन रावत है और कहाँ से आए हैं? सतना से 25 किलोमीटर दूर नगौद है, वहाँ से आए हैं। तो हमने इसके बारे में काफ़ी पहले से सुन रखा था, लेकिन कभी आने का मौका नहीं मिला। नॉर्मल जो आते हैं तो कामतानाथ तक ही आते हैं, लेकिन बहुतों ने बताया कि एक गुप्त गोदावरी करके स्थान है और वहाँ गुफा काफ़ी मतलब घनी है और वहाँ पे क्या कहते हैं अंदर पानी हमेशा बहता रहता है और जो श्री राम जी का धनुष बना हुआ है ऊपर पत्थर में और एक पत्थर लटकता रहता है। बेसिकली क्या होता है कि हमारे जन्म जन्म के माँ बाप हैं श्री राम। अब उनके बारे में कोई भी फैक्ट जो हमने आंखों से ऑथेंटिसिटी के साथ नहीं देखा है तो एक क्यूरियोसिटी रहती है कि उसे देखें, जाने, समझें। अच्छा, दिवाली के आसपास आने का ये तो प्लान नहीं था कि चित्रकूट से राम जी का कनेक्शन है, या ये था कि ऑफिस से अभी छुट्टी में? हर उस चीज़ से जहाँ राम जी का कनेक्शन है वहाँ से हमारा कनेक्शन है मैम। आने में ऊपर नीचे हो सकता है पर हम वहाँ जाएंगे और जाते रहेंगे। जैसा कि यहाँ के बारे में थोड़ा सा आइडिया था कि धनुष का है और वो पत्थर का है। पत्थर की स्टोरी जैसा कि यहाँ के लोगों ने जो रेजिडेंट है उन्होंने बताया, पर वो ना बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी पैदा करता है और वो आपको बताता है कि आपके जो पूर्वज, क्योंकि मैंने कहीं सुना है कि इतिहास से आप एक चीज़ सीखते हैं, इतिहास से आप कुछ नहीं सीख सकते जब तक आप उसे विजिट ना कर लें। तो मुझे बेसिकली ऐसा लगा और ये दिस इज़ वन ऑफ द पार्ट। मैंने किताब में भी पढ़ता था, लगा जो कि जाके दर्शन कर लिया जाए। तो एक बार मैंने फिर आया हुआ था चित्रकूट, आज से 15 साल पूर्व, फिर पूरे परिवार फैमिली के साथ आया हूँ। पूरे परिवार के साथ आया हूँ। देखने में भी मैंने लगा कि राम जी के साथ जुड़ा हुआ इतिहास है, इसलिए हम लोग को भी इच्छा हुई कि जाकर के दर्शन कर लूं। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ। आंटी, आप कहाँ से आए हो? मैं वही चकाई से, मेरा हस्बैंड है, ये हस्बैंड है मेरा। अच्छा, तो कैसा लगा आपको ये गुफा देख के? बहुत अच्छा लगा। हैरानी तो नहीं हुई पत्थर कहाँ अटका है? नहीं, कोई हैरानी नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। और चलिए, आपने अभी तक बड़े लोगों को सुना कि वो क्यों आए, कैसे आए, बच्चे भी यहाँ आए थे। और आपका क्या नाम है? श्रेयस। श्रेयस नाम है आपका। ये पत्थर आपने देखा, यहाँ पे पत्थर अटका हुआ है हवा में, डर तो नहीं लगा गिर जाएगा? अच्छा लगा यहाँ घूम के? हाँ, मजा आया? पहली बार ही आया हूँ मैं। पहली बार आए हो? कहाँ से आए हो? हरियाणा। हरियाणा से आए हो? इतनी दूर से? तो मम्मी पापा को आपने बोला था या मम्मी पापा आपको लेके आए हैं? नाना जी ने बताया कि ना चित्रकूट भी घूमना है। अच्छा, तो चित्रकूट घूमने आए हैं। चलिए, आप बताइएगा, आप भी हरियाणा से? हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी दिनों से मन में ये इच्छा थी कि चित्रकूट घूमना है, तभी हम लोग दर्शन करके अयोध्या जी आए, फिर प्रयागराज, अभी चित्रकूट आए हैं, कल बनारस जाएंगे। तो यहाँ पे आके बड़ा ही रमणीक की जो दृश्य है यहाँ का बहुत ही अच्छा है। और यहाँ का जो वातावरण है, सही में राम जी यहाँ पे रहे हैं 11 साल, तो हमें भी अनुभूति होती है कि यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है इतना स्वच्छ है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आगे एक नया जीवन की प्राप्ति हो रही है हमें, क्योंकि हम बड़े बड़े शहरों में ही रहते हैं, इधर आ नहीं पाते हैं। तो हमेशा ये लगता है कि पोल्यूशन क्या है, तो यहाँ पे आके लगता है पोल्यूशन तो है ही। तो ठीक है, बहुत अच्छा है। और आपके माध्यम से भी चूँकि ये दुनिया देखेगी यहाँ पे कि एक चित्रकूट नाम की जगह जो हमने सुनी है, वो किसी के वक्तव्य से हम उसको समझ भी पा रहे हैं, तो और लोग भी यहाँ पे आएँ। और यहाँ के लोगों में जो प्यार है, जो सम्मान है यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिवाली मनाने के लिए निकले हो क्या? आप लोग अलग अलग जगह दर्शन करके चित्रकूट उसमें से? ना, हम लोग है ना बेसिकली अभी दुर्गा पूजा में घर गए थे। अच्छा। तो सारी फैमिली लोग आए हुए हैं, तो फैमिली ट्रिप है। और इससे पहले मैंने आपको कुछ तस्वीरें दिखाई थी जो कि गोदावरी का उद्गम था, और ये तस्वीर आप देखिए, दूसरी गुफा है और यहाँ आपको गोदावरी का पूरा जल नज़र आएगा। और आगे जाकर कहाँ विलुप्त होता है वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगी। और इस गुफा में पूरा अंदर तक जहाँ जहाँ हम गुजरेंगे वहाँ वहाँ आपको इतना ही पानी नज़र आएगा। लेकिन ख़ास बात यह है कि बाहर निकलते निकलते कहा यह जाता है कि ये पानी आपके जो वस्त्र गीले कर रहा है उसे आम पानी से ज़्यादा जल्दी सुखा देता है। तो आप ये तस्वीरें देखिए, ये गोदावरी का जल है और इस जल को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि इसी क्षेत्र में थोड़ी ही दूर में आगे जाकर विलुप्त हो जाएगा। और मैं ये दिखाती हूँ आपको, ये आप अगर रास्ता देखेंगे यहाँ से नीचे बाहर की ओर जाता है ये पानी और आगे जाकर विलुप्त हो जाता है। उस स्थान पर भी हम आपको लेकर चलेंगे। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो कि यहाँ पर पहुँचे हुए थे और गोदावरी के दर्शन उन्होंने किया। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हो? मैं उड़ीसा से आई हूँ, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट। और हम लोग बहुत ऑल इंडिया पूरा घूम चुके हैं, लेकिन ये जगह राम जी का कृपा से बहुत अच्छा लगा।
आज तो हमने एक वो हनुमान जी हैं वहाँ पर, हाथ में मेरा पूरा सब फल खाए, सब ये किए, इसीलिए पूरा अभी भी वो सच है बोल के हमको प्रमाणित कर दिए। और अयोध्या गए, अयोध्या में भी हम लोग भागवत ये था, 8 दिन का प्रोग्राम था। यहाँ चित्रकूट आए हैं, फिर चित्रकूट से देखते हैं कहाँ हो रहा है, वहाँ सब जाएंगे। आप बताइएगा, आप कहाँ से आए हो? हाँ, ये मैं तो दो बार आई हूँ यहाँ। अच्छा। पहला अयोध्या जी से भागवत कथा श्रवण किए, उसके बाद ये गुप्त गोदावरी, हनुमान गढ़ी, वो सब दर्शन करके। क्या खास था यहाँ? आप तो 2 बार आ चुके हो। बहुत अच्छा, मैं तो 2 बार यहाँ आई हूँ। भगवान की, राम जी की कृपा से तो ये आना होता है ये जगह, बिना भगवान की कृपा से कुछ नहीं होता है। यहाँ भगवान स्नान किया, राम कुंड लक्ष्मण कुंड, गोदावरी मैया भगवान के चरण धुले, प्रथमय देवा गिर गुहा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा कछुक दिन वास करेंगे आए। ये देवता मुनि ने गुफा को वनवास काल के समय बना रखा था कि भगवान आएंगे, कुछ दिन वास करेंगे। जी हाँ, यही आश्रम का गुप्त गोदावरी नाम पड़ा। आगे जहाँ गाड़ी खड़ी वहाँ जाके पुनः धरती में समा गई है, नदी नाले के रूप में बह के नहीं गई है। तो ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, ये मध्य प्रदेश के चित्रकूट का गुप्त गोदावरी है। अब सवाल ये उठता है कि गुप्त गोदावरी क्यों? वो इसलिए क्योंकि यहीं से उद्गम होकर यहीं पर गोदावरी विलुप्त हो जाती हैं, और इस क्षेत्र, ये अंतिम स्थान आप देख रहे हैं गोदावरी का, इसके बाद गोदावरी नज़र नहीं आती है, धरती में समा जाती है कहा जाता है, और यहाँ से विलुप्त हो जाती हैं। बड़ी आस्था का केंद्र भी है, लेकिन यहाँ पर कई तरह के रहस्य भी छुपे हुए हैं। कहा यह भी जाता है कि गोदावरी भगवान श्री राम के चरण पखारने के लिए मात्र यहाँ पर आई थी, और यही कारण है कि यहीं पर उनका आगमन होता है और यहीं पर वो गुप्त होती हैं। इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही।